दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में एग्जिट पोल ये कह रहा है कि भाजपा की सरकार निश्चित तौर पर होगी, इसमें इब्बट है ही नहीं। क्या अब स्थिति हो सकती है, मैं आपको ये भी बतला दूं कि हमारे यहाँ की कैमरा टीम और रिपोर्टर सभी विधानसभा में तीन टीमें रहीं और सुबह से लेके शाम तक वो लगातार पता लगाते रहें। जो मत डाल के आ रहे थे उनसे राय लेते रहें। तमाम मुद्दों पे भी बात हुई, जिसमें साफ निकल के आया है कि बीजेपी जो है 42 से 51 तक सीटें पाएगी। 42 से 51 तक सीटें पाएगी। नियर अबाउट 48 सीट के लगभग जाना चाहिए बीजेपी को, 47, 48, 42 से 51 तक। बीजेपी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 43 से 49% तक के बीच में रहेगा। 43 से 49% तक के बीच में रहेगा। सबसे बड़ी चौंकाने की बात ये भी रहेगी कि मुस्लिम बाहुल कुछ सीटों पे बीजेपी जीत नहीं पाएगी, परंतु बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा। वहीं पे मुस्लिम बाहुल कुछ सीटों पर बीजेपी के जीतने की भी संभावना है। शायद बीजेपी पहली बार मुस्लिम बाहुल जो 12 सीटें हैं उसमें लगभग 3 सीटें जीत सकती है, जिसमें तुगलकाबाद में जमकर के फाइट है। कौन जीतेगा ये नहीं कहा जा सकता है, मगर तुगलकाबाद भी बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा आंकड़े से। वहीं आपको बतला दें कि कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ी है। आप ये नोट कर लीजिए, इस चुनाव के बाद नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष में होगी। वहीं आपको बता दें कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज 11 से 15% तक जाने की संभावना है। नियर अबाउट 13% कांग्रेस को वोट मिलने की संभावना है। 3 से 6 सीटें के लगभग कांग्रेस की निकलेंगी। 4 सीटें निश्चित तौर पर लगती हैं जो एवरेज देखा जाए। वहीं आप पार्टी का आपको बतला दें, आप पार्टी की सीटें 15 से 22 के बीच में आने की संभावना है। 15 से 22 के बीच में उनका वोट ऑफ परसेंटेज, उनकी जो सीटें हैं वो लगभग जो एवरेज देखा जाए 17 सीटों का वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो कांग्रेस का 32% के आसपास आना है। 30 से लेकर के 36% तक रहेगा। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस आप पार्टी का मैं बतला रहा हूँ, आप पार्टी को 17 सीटें मिलने की संभावना है, जिसमें 15 से 22 के बीच में, जिसका एवरेज 17 है। अब वोट ऑफ परसेंटेज आपका 32% के लगभग होगा, जो कि वोट ऑफ परसेंटेज 30 से लेकर के 36% के बीच में रहेगा। अब आपका वोट ऑफ परसेंटेज गिरा कैसे? जो 44 के लगभग था, 43 के लगभग, वो ऐसे गिरा है कि आप पार्टी तब से बहुत विखंडन हुई है। लगातार लोग हटते चले गए। जो मॉस लीडर थे वाल्मीकि समाज के, वो बाहर हो गए। राजकुमार आनंद। जाटों का जो सबसे बड़ा लीडर था दिल्ली में, कटु सच है, वो कैलाश गहलोत थे, वो भी बाहर हो गए। दूसरा जाटों का सबसे बड़े लीडर प्रवेश वर्मा, वो इनके खिलाफ ज़बरदस्त हैं केजरीवाल के, रोज़ाना 24 घंटे लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको बताना है, आप पार्टी के जो बड़े बड़े नेता वो सब चले गए। मतदाता चले गए, जेल चले गए। जेल के बाद ये दोषी, ये मतलब इनको क्लीन चिट नहीं मिला और जेल हो जाना, इनके ऊपर घोटालों का वो आंदोलन के पैदा होने वाले केजरीवाल अपनी छवि खो चुके। ये भी वजह है कि आपका वोट गिरा और 30 से लेकर 36 तक। वहीं आपको बतला रहे हैं अन्य भी फाइट कर रहे हैं। AIM क्लियर कट ओवैसी की पार्टी 2 जगह फाइट कर रही, मुस्तफाबाद और दूसरा ओखला। आपको बता रहे हैं दोनों जगह अच्छी फाइट कर रही है और आप पार्टी का जीना दूभर कर दिया। दोनों जगह आप पार्टी हार रही है, या आप पार्टी जो है वहाँ चतुष्कोणी संघर्ष हो गया। चतुष्कोणी बीजेपी
से संघर्ष जो है, उसके बाद जो है संघर्ष जो हो रहा वो AIMM कर रही। ताहिर हुसैन मुस्तफ़ाबाद में बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी करेक्ट 7 बजे पहुंच गई कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने के लिए। उधर आप भी लगा हुआ, मुस्लिम वोट वहां 3 जगह जा रहा है, ख़ास तौर से ताहिर हुसैन के साथ, वहीं पे कांग्रेस का जो है मुस्लिम प्रत्याशी उसके साथ, और आपके साथ। यही पोजीशन ओखला में भी आपके अमानतुल्लाह खां की सीट फंस गई है। आपके लोगों का कहना है कि अमानतुल्लाह हार रहे हैं, मगर जीत कौन रहा ओखला से ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुस्तफ़ाबाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई हिंदुस्तान के इतिहास में। हिंदुस्तान का बैरोमीटर इस पूरे चुनाव का और आगे आने वाले चुनाव का अगर बैरोमीटर होगा हिंदुस्तान का, तो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट होगी। उसका जो भी निर्णय आएगा वो बड़े बड़े पार्टियों को संकेत दे देगा। अगर वहाँ से AIMM का केस सीट निकलती है तो पूरी भाजपा को एक सबक होगा। अगर वहाँ से कांग्रेस की सीट निकलती तो भी भाजपा को सोचना होगा। और अगर भाजपा के बिष्ट जीतते हैं तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में मैसेज जाएगा और पूरे देश में भाजपा के वोट की बढ़ोतरी होगी। अब आपको बताना है, बिष्ट के मुस्तफ़ाबाद के लड़ने से करावल नगर की सीट जो है वो निश्चित तौर पर मिश्रा जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिष्ट ने काम किया था, बिष्ट ने काम किया था, और कपिल मिश्रा की मां वहीं से मेयर रही हैं, स्वयं कपिल मिश्रा भी वहां से रहे। तो बिष्ट का, उधर मनोज तिवारी के वाइफ का आना, भाजपा का, ये सब भी करावल नगर सीट, आसपास की सभी मुस्तफ़ाबाद की सीट मिल रही। मुस्तफ़ाबाद सीट हिंदुस्तान का बैरोमीटर हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। मुस्लिम ने वहाँ मतदान किया, सबसे ज़्यादा मतदान वहाँ हुआ है, फिर सीलमपुर में हुआ। सीलमपुर की भी आपको बता रहे, सीलमपुर पे अवैध वोट शुरू पे पड़ा है। अवैध, इसके तमाम प्रूफ मिले, तमाम लोगों ने विरोध किया, इवन कांग्रेस के लोगों ने भी विरोध किया, और आपको बता रहे दूसरी पार्टियों ने भी इस चीज़ का विरोध किया। यही नहीं, आपको यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि वहाँ की जो इलेक्शंस के ड्यूटी पे लगे थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि दूसरे लोग वोट डाल गए, फर्जी वोट। बुड़के से भी काफ़ी लोग वोट डालने आए, शिकायत आई इसकी बाकायदा, इसीलिए वहाँ पर बवाल हुआ। मटिया महल सीट का मतदान कम हुआ, जंगपुरा सीट का मतदान कम हुआ, नजफगढ़ का, नरेला, जिससे लगता है कि मटिया महल में भी, बल्ली मरान में भी इस बार ट्युंगलर फाइट हुई है, कहीं कहीं चतुष्कोड़ी, उसका फ़ायदा भाजपा को हो रहा है। परंतु वहीं एक बात और है, संभावना ये भी व्यक्त की जा रही, मुस्लिम वोट जो गया है 3 जगह, हो सकता है कि 1 जगह चला गया हो। अगर 1 जगह गया तो भाजपा की वहाँ पे बुरी तरह से हार होगी। ये भी तय, ये भी हम आपको बतला दें कि आज आप पार्टी में जिस तरह से झुंझलाहट रही है वो भी बहुत चिंतनीय। वहीं आपको बता दें जो अन्य दल है AIMM 2 सीटों में फाइट कर रही है, और दोनों सीटों में आपको बता रहे हैं मुस्तफ़ाबाद में AIMM को लगभग आपको बता रहे हैं 12 से 22% वोट मिलने की संभावना है, और ओखला में 11 से 25%, हो सकता 25 में भी जीत हो सकती है, ये भी संभावना। बसपा भी 1 सीट पे अच्छा लड़ रही। वहीं पे जनता दल यू की जो सीट है, भाजपा जनता दल यू LJP में इतना ज़बरदस्त का गठबंधन हुआ है, पूरा पूर्वांचल का मतदाता, पूरा बिहार का जिस तरह से एक हुआ है दिल्ली के चुनाव में, ये इतिहास रचेगा। बीजेपी की ये भी दोनों सीटें बीजेपी को जीतती हुई नज़र आ रही। आपको वहीं बतला दें कि आप पार्टी का आज सुबह से झगड़ा होता रहा। संजय सिंह ने बलपूर्वक अपने बाहुबलियों के जरिए कोशिश की लोगों को खींचने की, उनको पकड़ लिया गया। जब उनको पकड़ा गया तो उनके समर्थक भी बोले हमारा वोट टाकिस से आया है, और वो गिरफ्तारी से डरता नहीं, हिरासत से। वहीं आपको बताना है कि तमाम चीज़ें ऐसी हुई हैं कि संजय सिंह के बाद सौरभ भारद्वाज से पुलिस की झड़प हुई। आज मनीष सिसोदिया बिल्कुल मुख्यमंत्री के अंदाज पे आ गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, उससे वो आदेश देने लगे
कि क्या है ये, हटाइए, जाइए वहाँ जाकर के तलाशी लीजिए, जल्दी उनको पकड़ के लाइए। इस तरह से जिस तरह से मनीष सिसोदिया आज पुलिस को आदेश कर रहे थे, ये टेबल कैसे लगी, वो भी चीज़ लोगों को, आम जनता को नागवार लगी। गांधीनगर में अरविंदर सिंह लवली को मुस्लिम वोट मिला है, ये भी कटु सच है। 15-20% हर हाल में मिला। आपको ये भी बता दें कि इन सब के साथ ही सबसे बड़ी बात आ रही है कि काफ़ी पूर्वांचल का लोग, उत्तराखंड के लोग, बिहार के लोग, साउथ इंडिया के लोग और हरियाणा के लोगों ने मतदान, जो लोग हरियाणा मतदान करने जाते थे आज उनकी छुट्टी रही, उनका भी भाजपा के परसेंटेज अच्छा गया। बल्ली मरान में इमरान हुसैन की सीट फंस गई है। आप पार्टी की सभी सीटें फंसी हुई। नई दिल्ली से केजरीवाल की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। आज केजरीवाल अपने माता पिताजी को ले करके स्ट्रेचर से गए, उससे गए, व्हील चेयर से। सब लोग ये कह रहे थे कि जब घर तक मतदान होता है तो क्यों लेने गए। सिर्फ इसको लोगों ने नौटंकी माना और लोगों ने ये भी कहा कि ये उनके लिए नहीं, उनके माता पिताजी तब सुनाई नहीं देता था, दिखाई नहीं, अब ये क्यों ले गए। कस्तूरबा नगर में 2 लोग पकड़े गए। प्रियंका और सोनिया ने भी आज मतदान किया। कांग्रेस का उभरना आप पार्टी के पतन का एक सबसे बड़ा कारण हुआ। और आपको यही नहीं, मनीष सिसोदिया के सामने आज लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। कुल मिलाकर के हौसले आप पार्टी के गिरे हुए हैं और सरकार निश्चित तौर पे भाजपा की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। जाफराबाद में आर्यन पब्लिक स्कूल में सीलमपुर में जो आज बवाल हुआ था, उसमें खुद वहाँ के अधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि गलत ढंग से लोगों ने मतदान किया था। लेवल अफसर, बूथ लेवल अफसर गायत्री ने भी इस बात को माना है। कुल मिलाकर के ये है कि दिल्ली का निज़ाम पलट गया है। केजरीवाल जो हैं वो सत्ता से उतर चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।